बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वर्गमूल को गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वर्गमूल को भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। तो भाग विधि से निकालने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल 169। ठीक है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो इसको जो है भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पे 169 का वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि के द्वारा। ठीक है, तो भाग विधि से हमें अगर वर्गमूल निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं और एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद में अब हम यहाँ पर इसका पेयर बनाते हैं। ये जो नंबर है 169, इसका पेयर बनाते हैं और 2 नंबर का पेयर बनाते हैं। ठीक है, 2 नंबर का इधर से राइट साइड से हम बनाना शुरू करते हैं। एक पेयर ये बना, ठीक है, और दूसरा पेयर जो है अब नहीं बन रहा है ना, तो ये 1 जो है अकेला छूट जाएगा। अगर मान लो हमारे पास 5 नंबर होते तो 2 पेयर बन जाता, एक छूट जाता है ना। और अगर हमारे पास 4 नंबर होते तो यहाँ पर 4 डिजिट होते तो 2 पेयर बन जाता। ठीक है, तो इस तरीके से 1 जो है छूट गया। अब क्या करेंगे, हमें इसमें 1 में टेबल पढ़ना है, डिवाइड करना है 1 को, और ऐसे नंबर का टेबल पढ़ना है 1 में कि जिसका भी हम टेबल पढ़ेंगे वो उतनी ही बार जाना चाहिए। लेट्स सपोज हम अगर 1 का टेबल पढ़ते हैं तो 1 का टेबल हमको 1 बार ले जाना है। अगर 2 का टेबल पढ़ते हैं तो हमको कितनी बार ले जाना है, 2 बार। ठीक है, ऐसे ही 3 का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं तो 3 बार। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें 1 में डिवाइड करना है, तो ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि ये 1 से जो है वो छोटा ही रहे। ठीक है, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे अगर, तो हमें 1 मिलता है। तो 1 जो है ये इसके इक्वल है, तो हम इसका टेबल पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 4 ये ज़्यादा हो जाता है, और 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिवाइड करने का रूल क्या होता है, तो यहाँ पर जो है हम 1 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड करेंगे हम उसको यहाँ पर लिखेंगे, और जितनी बार जाता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो अब जो है 1 से डिवाइड 1 का टेबल पढ़े 1 टाइम्स तो 1 मिला। अब 1 को जो है यहाँ पर लिख देंगे, जो भी यहाँ पर हमें मिलेगा इसको हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं, और जिसका टेबल पढ़ते हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद में अब हम एक लाइन खींचेंगे, और उसके बाद में अब इसमें से इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 1 में से 1 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो है जितनी बार टेबल पढ़ा गया रहता है उसको यहाँ पर इसके नीचे भी लिखा जाता है ना। तो उसके बाद में इसको हम ऐड कर लेंगे, 1 और 1 को यहाँ पर मिलेगा हमको 2, और 2 को इसके नीचे नहीं लिखना है, इसके बगल में लिख देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक और नंबर अभी लिखना है, इसलिए इसको 2 को हम यहाँ बगल में लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख देना है। अब क्या करेंगे, अब हम एक पेयर जो है उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी नंबर दिया गया है उसका एक पेयर जो है हम यहाँ पर उतार लेते हैं। अब इसके बाद में इसका पेयर जब उतार लिए, फिर अब हमें यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर रखना है। लेट सपोज अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 21। तो हमें 21 अगर मिल रहा है, बगल में अगर हम 1 रख रहे हैं, तो हमें इसका 21 का टेबल जो है वो कितनी बार पढ़ना रहेगा, 1 टाइम्स। और अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 22 बन जाएगा ये, है ना। और तब इसका टेबल हम 1 टाइम्स नहीं पढ़ सकते, तब इसका टेबल पढ़ेंगे हम 2 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लो हम यहाँ पर 3 लिखते हैं तो ये 23 बन जाता है, और इसका टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 3 टाइम्स। ठीक है, सेम अगर 4 लिखते हैं तो 24 बन जाएगा, और इसका टेबल पढ़ना पड़ेगा 4 टाइम्स। अब देखते हैं क्या यहाँ पर रखा जा सकता है जिससे टेबल पढ़े और 69 के इक्वल हो जाए, या फिर उससे लेस देन छोटा हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 21 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ते हैं, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर 22 दूना कितना हो जाएगा, 44। यहाँ पर 23 दिया 69 हो जाएगा। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 1 5 56 हो जाएगा, है ना। सॉरी 96 होगा, है ना। हाँ, तो अब जो है यहाँ पर देखो 3 टाइम्स जा रहा है ना, ये वाला हम टेबल जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, और सेम इसी को यहाँ पर भी लिखेंगे, और इस तरीके से लाइन खींचेंगे, और अब जितना भी टेबल पढ़ने पर आएगा इसको यहाँ पर उसको राइट कर देंगे। ठीक है, और ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है,
26। तो अब जब यहाँ पर सारा कैंसिल हो गया तो ये जो आया रहता है यही हो जाता है वर्गमूल। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 169 का वर्गमूल जो है वो हमको मिल गया 13। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। तो ये जो है वर्गमूल भाग विधि से निकालने का तरीका होता है। एक बार फिर से समझ लो। जैसे मान लो अगर हमें 169 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, तो क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे, है ना। दाहिने तरफ से हमको पेयर बनाना है इस तरफ से। तो एक पेयर तो बन गया, उसके बाद में पेयर नहीं बन रहा है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो बचा हुआ नंबर है उसमें हमें टेबल पढ़ना है। ठीक है, और टेबल किसका पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो यहाँ पर हमने बताया कि अगर 1 का टेबल पढ़ रहे हो तो 1 टाइम्स, 2 का टेबल 2 टाइम्स, 3 का टेबल 3 टाइम्स, है ना। इस तरीके से पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये वाला जो नंबर है इससे ज़्यादा ना होने पाए ये वाला, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो 1 आता है, यहाँ 4 आता है, यहाँ पर 9 आता है। तो इस तरीके से हमको पता चला कि हम इसका टेबल जो है 1 टाइम्स ही पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जिसका टेबल पढ़ा जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, जितनी बार पढ़ा जाता है उसको यहाँ और यहाँ लिखते हैं। उसके बाद में जो आता है यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर, पहाड़ा पढ़ने पर, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं और इसको माइनस कर देते हैं भाग की तरह, है ना। और उसके बाद में इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर एक खाली जगह छोड़ते हैं। और उसके बाद में अब यहाँ पर ये पेयर उतारने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि 21 वन जा, है ना, 21 इक्के जाएगा कि 22 दूना जाएगा, है ना, कि 23 तिया जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 23 गुणे 3 करते हैं तो 69 हो जाता है, यही नंबर आ जाता है ना। हमको अगर नहीं भी मिल रहा है 69, है ना, अगर मान लो कोई दूसरा नंबर होता तो हमको इससे छोटा ही रहना चाहिए। जिस तरीके से भाग में पहाड़ा पढ़ते हैं कि इससे छोटा होना चाहिए ताकि नीचे वाला बड़ा ना हो, वैसे ही सेम वही प्रोसेस होता है। बस थोड़ा सा यहाँ पर रूल ये होता है कि जिसका पहाड़ा पढ़ना है उतनी बार ही पढ़ना है। जैसे अब यहाँ पर 3 रखे हैं तो यहाँ पर 23 3 जा, है ना, 23 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब यहाँ पर 23 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो जितनी बार पढ़ रहे हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे, है ना। उसके बाद में ये हो जाएगा 69 और इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो हमें जो वर्गमूल है वो कितना मिल रहा है, 13। ठीक है, तो यहाँ पर 169 का वर्गमूल जो है वो मिल गया 13। ठीक है, सो अब हम एक बड़े से नंबर का वर्गमूल निकाल के देखते हैं सेम इसी तरीके से कि किस तरीके से हम अगर कोई बड़ा सा नंबर हो तो उसका वर्गमूल निकालेंगे। हमारे पास एक एग्जाम्पल है। लेट्स सपोज वो नंबर जो है ले लेते हैं 151331। इतना बड़ा सा एक नंबर है, 6 डिजिट का, और इसी का हम निकालने जा रहे हैं वर्गमूल, वो भी भाग विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस नंबर को नोट कर लेना है 151331। ठीक है, और उसके बाद में एक लाइन खींचनी है इस तरह से, और उसके बाद में एक लाइन इसके ऊपर से इस तरह से खींचना है। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे। एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, 3 पेयर बन गया। ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं बच रहा है तो हम पहले वाले पेयर में अब टेबल पढ़ेंगे। किसका टेबल पढ़ सकते हैं, हम चेक करते हैं। 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 टाइम्स, 2 का टेबल 2 टाइम्स, 3 का टेबल 3 टाइम्स, 4 का टेबल 4 टाइम्स, है ना। इस तरीके से हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 का टेबल 5 टाइम्स। तो अब चेक करते हैं किसका पहाड़ा जाएगा 15 में। 1 1 जा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 15 है, 15 से कम ही होना चाहिए, नहीं मतलब हम किसका टेबल पढ़ सकते हैं 3 का। तो हम यहाँ पर सबसे पहले टेबल पढ़ेंगे 3 का। तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, जितनी बार टेबल पढ़ रहे हैं उसको यहाँ पर और यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन खींचते हैं और अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 3 + 3 6 हो जाएगा। थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर एक नंबर लिखना है बाद में। तो अब यहाँ पर 3 3 जा 9 हो गया, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। कितना आ गया, 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक पेयर को उतार लेंगे 1 और 3। ठीक है, अब इसको उतार लेते हैं। अब उसके बाद में अब हमें यहाँ पर कोई नंबर लिखना है, 1 2 3 4 5 6 9 तक कुछ भी नंबर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐसा नंबर लिखेंगे जिससे हम टेबल पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लगभग इसके आसपास ही आ जाए, है ना। यानी मतलब या तो 613 आ जाए या फिर उससे थोड़ा सा छोटा कम ही रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या रख सकते हैं। यानी मतलब अगर 1 रखते हैं तो 61 × 1 हो जाएगा। ठीक है,
अगर 2 रखते हैं तो 62 इंटू 2 हो जाएगा। ऐसे ही 3 रखते हैं तो इस तरीके से, है ना, 4 रखते हैं तो इस तरीके से। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके अंदाज़ा लगाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसको चेक करने का एक बढ़िया सा तरीका ये है कि इसके आगे वाला एक नंबर गायब है, तो इसके आगे का भी एक नंबर गायब करके आप 6 का टेबल पढ़ के 61 में सोच सकते हैं कि क्या नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर करके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना टाइम्स जो है इसका टेबल हम पढ़ सकते हैं। 61 1 जा या 62 2 जा, कौन सा ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से चेक कर लेंगे कि क्या जो है वो सही होगा। और हम अगर इस तरीके से चेक करते हैं तो हमको 68 8 जा, ये जो होता है ये टेबल इसके अप्रॉक्स में आता है ना। अगर हम 68 8 जा करते हैं, 8 टाइम्स इसका अगर टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको मिल जाता है 68 8 जा 544, ठीक है, 544। अगर से 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आ जाता है। 9 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये जो है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और जितनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद में जैसे डिवाइड में, भाग में हम घटाते हैं वैसे ही घटा लेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या मिल जाएगा, 9 और 6, ठीक है। और इसको हम ऐड कर देंगे तो 8 + 1 16 हो जाएगा और 6 1 7, ठीक है, 76 हो गया। अब जो है दूसरा ये जो अगला वाला पेयर है उसको उतार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगला पेयर उतारेंगे तो ये 31 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में फिर हमें यहाँ पर कोई एक नंबर लिखना है, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ एक नंबर यहाँ पर जो है हमको राइट करना है। और फिर अब अगर मान लो यहाँ पर हम एक लिखते हैं तो 7 6, ये हो जाएगा 7 6 1। तो एक लिखेंगे तो एक बार मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर 7 6 2 लिखते हैं, है ना, यहाँ पर 2 राइट करते हैं तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि कितना यहाँ पर हमको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चेक कर करके अगर हम देखेंगे तो 7 6 9 को अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं 9 टाइम्स, ठीक है, तो ये मिलता है हमको 6 9 2 1, ठीक है। यही मिलेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 9 जा 81, ये सही है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया था, यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ पर 2 उतरेगा, है ना, और ये जो है पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 टाइम्स टेबल ले जाएंगे, यहाँ पर 9 हो गया, 9 यहाँ पर भी राइट करेंगे और उसके बाद में अब ये जो है यहाँ पर 9 लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 6 9 2 1 और ये कैंसिल हो जाएगा। यानी मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं √151321, ठीक है। यानी मतलब इसका जो वर्गमूल है वो क्या है, 389, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है एक बड़ा सा नंबर हमने लेकर इसका वर्गमूल निकाले, है ना, कि इस तरीके इतना बड़ा सा नंबर अगर हो हमारे पास तो किस तरीके से इसका वर्गमूल हम निकालते हैं, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और भी बड़े बड़े क्वेश्चन करना सीखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम दशमलव संख्या के वर्गमूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर मान लो हमारे पास कोई एक संख्या है जो कि दशमलव में है, उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, या फिर कोई ऐसी संख्या है जो कि जैसे हमने ये गलत एग्जांपल ले लिया था, यहाँ पर 3 था, है ना, तो अगर मान लो यहाँ पर 3 होता तो फिर इसका वर्गमूल कैसे निकलता, ठीक है। अगर मान लो कोई संख्या ऐसी है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है ना, तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल निकालना भी हम आगे के वीडियो में सीखेंगे, ठीक है।